हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे चैनल पे स्वागत है बच्चों। आज के इस वीडियो में हम क्लास 12th मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर जो 13 है प्रायिकता प्रोबेबिलिटी की प्रश्नावली 13.2 को डिटेल में सॉल्व करेंगे। प्रश्नावली को सॉल्व करने से पहले बच्चों इसके कुछ कॉन्सेप्ट हैं, बेसिक चीज़ें हैं, वो हम जानते हैं। उसके बाद हमारे लिए सब चीज़ें आसान हो जाएंगी। तो सबसे पहला टॉपिक आ जाता है प्रायिकता का गुणन नियम। ठीक है, इन चीज़ों को हम एक एक करके आपको समझाएंगे। देखो, प्रायिकता का गुणन नियम कब कब होगा, ये कब लगाया जाता है। पहला टॉपिक क्या है बेटा, प्रायिकता का गुणन नियम। देखो, जब चीजें साथ साथ होती हैं ना, सिंपल सा लॉजिक है कि ये गुणन नियम कब लगेगा। अभी क्वेश्चन करेंगे ना तो ये सारी चीजें एकदम क्लियर हो जाएगी। जब चीज़ों में कुछ भी हो सकता है, कोई भी चीज़ एक साथ दोहराई जा रही है, एक साथ हो रही है, एक साथ घट रही है। जब चीज़ें एक साथ या एक के बाद एक, लगातार एक के बाद एक, ठीक है, एक के बाद एक लगातार होती हैं, लगातार घटती हैं, तब हम प्रायिकता का गुणन नियम लगाते हैं। अब ये क्वेश्चन जब मैं करूंगा ना तो ये कैसे क्या होता है आपको अभी समझ में आ जाएगा। प्रायिकता का गुणन का मतलब गुणा, समझ रहे हो ना, गुणन नियम लगाते हैं। ठीक है, अभी हम क्वेश्चंस करेंगे तो आपको आराम से समझ में आ जाएगा। ठीक है, ये आप मैंने सिंपल भाषा में अपने शब्दों में आपको लिखवा दिए, ये आप लिख लीजिएगा। नेक्स्ट टॉपिक जो हर साल एग्जाम में आ जाता है वो है स्वतंत्र घटनाएं। ठीक है, आपको घटना दे रखी होगी दो। ठीक है, आपसे पूछेगा कि ये दो घटनाएं आपस में स्वतंत्र है या नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो है स्वतंत्र घटनाएं। स्वतंत्र घटनाएं, देखो ये क्या होती है, स्वतंत्र घटना क्या होती है। स्वतंत्र घटना क्या होती है, अगर यदि मान लो, यदि या अगर जो लिखना चाहो, यदि आपके पास दो घटना है, यदि घटना आपके पास दो हैं, एक मान लो ई है और एक एफ है। ठीक है, अगर ये नियम संतुष्ट करता है, अगर प्रायिकता ई इंटरसेक्शन एफ अगर बराबर आ जाता है प्रायिकता ई के और गुणा प्रायिकता एफ के, ठीक है, अगर इस नियम को संतुष्ट कर रहा है तब वो दोनों घटनाएं क्या होंगी, तो यह स्वतंत्र घटना होगी, अन्यथा नहीं होगी। ठीक है, अगर आपके पास दो घटनाएं, उनका इंटरसेक्शन निकालेंगे और उनके प्रायिकता का गुणनफल के बराबर आता है तब वो दोनों घटनाएं आपकी होंगी क्या, स्वतंत्र घटनाएं, अन्यथा नहीं होंगी। ठीक है, अब इसके बाद एक जो उदाहरण है जो कि बोर्ड एग्जाम में काफ़ी बार पूछा जाता है, वो ये वाला उदाहरण है। ठीक है, इसको भी मैं करा देता हूँ क्योंकि कई बार पूछा गया है, और इसके बाद प्रश्नावली करना स्टार्ट करेंगे जो कि बहुत ही आसान है। इन्हीं दो टॉपिक पे पूरा प्रश्नावली है, स्वतंत्र घटनाएं और क्या, गुणन नियम। कह रहे हैं यदि ए और बी स्वतंत्र घटनाएं हैं, पहले ही बोल दिया गया है कि ए और बी स्वतंत्र घटनाएं हैं, तो ए या बी में से न्यूनतम एक के होने की जो प्रायिकता है वो इतनी होती है। ठीक है, इन दोनों में से किसी एक के होने की प्रायिकता क्या होगी, ये चीज़ होगी, ये हमें प्रूफ करके दिखाना है। अच्छा जी, तो इसको हम क्या करेंगे, प्रूफ करेंगे। ठीक है, 1 by 1। अगर कहीं पे कोई डाउट या दिक्कत हो तो वीडियो को दोबारा देखें। मैं यहाँ पर डायरेक्ट लिख देता हूँ उदाहरण नंबर 14। ठीक है, यहाँ पे लिख देता हूँ उदाहरण नंबर 14। आप पूरा प्रश्न लिखना पहले, उसके बाद सॉल्यूशन पे आ जाना। ठीक है, हमें क्या सिद्ध करना है, हाँ सिद्ध करना है। बाकी सब कुछ मैंने बच्चों पढ़ा रखा है, लिंक्स में डाल दूंगा, एक बार चेक कर लेना। क्या बोला गया है, प्रायिकता निकालनी है ए या बी में से, ए या बी में से न्यूनतम एक का होना, मतलब या लगाना ए या बी में से किसी एक चीज़ के होने की प्रायिकता ज्ञात करनी है। यानी कि प्रायिकता, अरे यार ए है ना, ए यूनियन बी, ये चीज़ हमें निकालनी है और इसको हमें सिद्ध करके क्या दिखाना है
इसको हमें सिद्ध करके दिखाना है। क्वेश्चन में दिखा रखा है पी ए डैश, यानी कि डैश का मतलब नहीं, यानी ए की नहीं होने की प्रायिकता गुणा बी की नहीं होने की प्रायिकता। ये चीज़ हमें प्रूव करके दिखानी है कि ये चीज़ इसके बराबर होता है। और ये बोल रखा है कि, और ये दे रखा है, दिया क्या है बेटा, इसमें बड़ी एक कंडीशन में ये दे रखी है कि ए व बी स्वतंत्र घटना है, ए व बी स्वतंत्र घटना है। अगर ए और बी स्वतंत्र घटना है तो पी ए इंटरसेक्शन बी किसके बराबर होगा, पी ए इंटू पी बी। जहाँ ज़रूरत पड़ेगी मैं इसका इस्तेमाल कर सकता हूँ, ठीक है, जहाँ पे भी ज़रूरत पड़ेगी इसका इस्तेमाल मैं करूँगा। ओके, स्टार्ट करते हैं जिससे हमें प्रूफ करना है, ठीक है। चूँकि पी ए यूनियन बी, ठीक है बेटा, ये किस चीज़ के बराबर होती है, सूत्र क्या होता है, पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी होता है। मैं कुछ गलत नहीं हूँ। इसके जगह पे मैं मान रख सकता हूँ, कहाँ से, समीकरण 1 से इसके जगह पे मैं मान रख सकता हूँ, ठीक है। क्या रख सकता हूँ, यहाँ तो बेटा पी ए है, यहाँ पी बी है, इसके जगह पे मैं रख सकता हूँ पी ए गुणा पी बी, क्योंकि ये स्वतंत्र घटना में ये चीज़ होती है। बताइए, कोई दिक्कत नहीं होगी। यहाँ से पी बी ओवनिष्ठ होगा, यहाँ से मैंने क्या निकाला बेटा, पी बी ओवनिष्ठ, ये पूरा बाहर आ गया 1, और यहाँ से क्या बचा ए, तो 1 माइनस पी ए, ये चीज़ क्या होती है, पी ए डैश, ये चीज़ क्या होती है, पी ए डैश, 1 माइनस पी ए क्या होता है, पी ए डैश, ठीक है। अब क्या है, पी ए को मैं क्या लिख सकता हूँ, देखो पी ए को मैं लिख सकता हूँ 1 माइनस पी ए डैश, लिख सकता हूँ पी बी, और इधर भी क्या है पी ए डैश, यहाँ से और यहाँ से पी बी, पी ए डैश क्या आ जाएगा, उभयनिष्ठ, ठीक है। तो यहाँ से मैंने पी ए डैश क्या निकाल दिया, उभयनिष्ठ, तो ये इस दोनों सेट में से, ठीक है, 1 माइनस पी ए, ठीक है, यहाँ से और यहाँ से उभयनिष्ठ निकालेंगे, कि पूरा एक सेट है, ये पूरा एक सेट है ना, तो कहीं हम गड़बड़ तो नहीं कर रहे बेटा। 1 माइनस पी ए डैश पी बी इंटू पी ए, ठीक है, ये चीज़ें पूरे में से कहाँ निकलेगी यार, ये पद अलग रह जाएगा, इसमें से निकल सकती है ना, इसमें से निकलेगी पी ए डैश, तो माइनस करके निकालेंगे तो यहाँ से तो 1 बचेगा, ठीक है, ये बाहर आ गया, चूँकि नेगेटिव है साइन, तो यहाँ नेगेटिव लग जाएगा, जगह ब्रैकेट लगा देंगे, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, पी बी, ठीक है। और 1 माइनस पी बी क्या होता है, ये तो 1 रहेगा, और 1 माइनस पी बी क्या होता है, पी बी डैश, यहाँ पर क्या है, पी ए डैश, ठीक है। तो इसको ढंग से लिख दो, गुणा में आगे पीछे लिख सकते हैं, पी ए डैश इंटू पी बी डैश, डैश को तुम आगे लिखो पीछे लिखो, बातें की होती हैं, यहाँ लिख दो यार, ठीक है। यही तुम्हें प्रूफ करना था, हैंस प्रूफ्ड। इसको बोर्ड एग्जाम में काफ़ी बार पूछा गया है ना, तो मैंने लगे हाथ पहले ही करवा दिया, बात के लिए नहीं छोड़ा, ठीक है। कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। अब आते हैं एक्सरसाइज 13.2 क्लास 12th मैथमेटिक्स हिंदी मीडियम, है ना। पहले प्रश्न पे आ जाइए, ठीक है, पहले प्रश्न पे आ जाते हैं। बहुत ही सिंपल सी प्रश्नावली, ध्यान से देखिएगा। कह रहे यदि पी ए इतना है, पी बी इतना है और ए और बी स्वतंत्र घटनाएं हैं तो इसका मान ज्ञात कीजिए। अच्छा जी, बहुत ही आसान प्रश्न है। सो देखो हमें क्या दे रखा है बेटा, क्वेश्चन नंबर 1 दिया है, क्या दिया है, पी ए दे रखा है, पी ए दे रखा है 3/5, पी बी दे रखा है 1/5, ठीक है। और क्या दे रखा है, ए व बी स्वतंत्र घटना है, ये हमें दे रखा है, इसलिए पी ए इंटरसेक्शन बी का जो मान होगा वो पी ए इंटू पी बी होगा। कोई दिक्कत वाली बात है इसमें नहीं है। और हमें प्रश्न में यही ज्ञात करना है, प्रश्नानुसार हमें क्या ज्ञात करना है, ये चीज़ ही हमें ज्ञात करनी है।
पी ए इंटरसेक्शन बी हमें ज्ञात करना है। तो क्योंकि ये और ये स्वतंत्र घटना है तो ये चीज़ के बराबर होगा पी ए इंटू पी बी। ठीक है, पी ए का मान क्या दे रखा है 3/5 और पी बी का मान दे रखा है 1/5। तो ऊपर से आ जाएगा 3 कम 3 5 बचे 25। पी ए इंटरसेक्शन बी का मान ये आ जाएगा। कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होगी। अगर है तो दोबारा वीडियो को देखिए। अगले प्रश्न में आ जाते हैं। कह रहे 52 पत्तों के गड्ढे में से यादृच्छा बिना प्रतिस्थापित किए गए 2 पत्ते निकाले गए हैं। यादृच्छा का मतलब बिना देखें, ठीक है, बिना प्रतिस्थापित किए इधर उधर हिलाए 2 पत्ते निकाले गए हैं, लगातार 2 पत्ते निकाले गए हैं। दोनों पत्तों के काले रंग का होने की प्रायिकता क्या है। अब ये घटना लगातार घट रही है तो क्या लगेगा, प्रायिकता का गुणन नियम लगेगा। ठीक है, सिंपल, देखिए समझना है, रटना नहीं है बेटा, मैं पहले ही बोल रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 देखो बेटा, आपके पास टोटल पत्ते कितने होते हैं 52। 52 क्या है आपका बेटा कुल पत्ता है। इसकी 2 कैटेगरी होती हैं, एक काला और दूसरा होता है लाल। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। काले में जो पत्ते होते हैं वो होते हैं 26 पत्ते और लाल में जो पत्ते होते हैं वो भी होते हैं 26 पत्ते। ठीक है, और हमें जो निकालना है वो 2 निकालना है, 2 बार निकालना जा रहा है, 2 बार 2 पत्ते में निकालने हैं ताश के। ठीक है, 1 2 लगातार। देखो सबसे पहले हमसे क्या बोला गया है, दोनों पत्ते काले रंग के होने की प्रायिकता निकालना है। ठीक है, कुल पत्ता कितना है 52 है। तो देखो सबसे पहले निकालेंगे काले रंग वाला पत्ता निकालने की प्रायिकता, काले रंग वाला पत्ता निकालने की प्रायिकता। प्रायिकता का सूत्र बचपन से पढ़ते आ रहे हो। संभव परिणाम कितना है काला 26 और कुल परिणाम कितना है 52। ठीक है, तो 26 से कम 26, 26 दूनी 52। पहली बार काले निकालने की प्रायिकता तो इतनी होगी। ठीक है, दूसरी बार ये 2 प्रथम स्थिति इस ये वाला प्रथम स्थिति है। ठीक है, अब तुम 52 पत्ता था तुम्हारे पास। ठीक है, अब दूसरे केस में आ जाओगे, दूसरे कंडीशन में तो क्या होगा, देखो बेटा तुमने 1 पत्ता ऑलरेडी यहाँ पर रख दिया है। अब तुम्हारे पास कुल पत्ता कितना बचा है, अब तुम्हारे पास कुल पत्ता बचा 51 दूसरे केस में। ठीक है ना, और जो कैटेगरी आपके पास 2 थी काले, तुमने 1 पत्ता काला ऑलरेडी चुन लिया है, तो अब तुम्हारे पास काले कितने बचे 25 और लाल तो उतने ही है, लाल कितने हैं 26। ठीक है, दूसरा पत्ता भी काला, उसकी प्रायिकता क्या होगी, इसलिए दूसरे पत्ते की काले होने की प्रायिकता ठीक है, संभव परिणाम कितने हैं 25, कुल परिणाम कितना है 51। ठीक है, ये हो गया। अब अतः प्रायिकता के गुणन नियम से दोनों पत्ते की काले होने की प्रायिकता, क्या कर देना है बेटा, गुणा कर देना है। ये जो आपने पहली कंडीशन में मान निकाला है, समीकरण नंबर 1 मान लो और ये 2 मान लो, यहाँ गुणा कर दो। 1/2 गुणा 25/51, कुछ कट नहीं रहा है, ऊपर 25 से कम 25, नीचे आ जाएगा 102। आंसर कितना जाएगा 25/102। ठीक, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होगी। अब इसी लॉजिक के साथ ना लगभग सारे क्वेश्चन होंगे, सारे क्वेश्चन इसी लॉजिक के साथ। अगले प्रश्न में आ जाते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, संतरों के एक डिब्बे का निरीक्षण, उसमें से 3 संतरों को यादृच्छा बिना प्रतिस्थापित किए हुए निकाल कर दिया जाता है। 3 संतरे निकालने लगातार, प्रायिकता गुणन नियम लगेगा। यदि तीनों निकाले गए संतरे अच्छे हों तो डिब्बों की बिक्री के लिए स्वीकृत किया जाता है, अन्यथा अस्वीकृत। अगर तीनों संतरे अच्छे होंगे तो डिब्बी बिक्री के लायक है,
अगर नहीं निकालते तो अस्वीकृत, वो डिब्बा नहीं लिया जाता। एक डिब्बा जिसमें 15 संतरे हैं, इनमें से 12 अच्छे व 3 खराब संतरे हैं। बिक्री के लिए स्वीकृत होने की प्रायिकता ज्ञात करनी है। मतलब स्वीकृत मतलब तीनों अच्छे संतरे हों, उसकी हमें प्रायिकता निकालनी है। भाई साहब इतना आसान क्वेश्चन, कंडीशन आपको पता ही लग गई होगी बेटा। आपके पास एक डब्बा है स्टार्टिंग की कंडीशन में, ये डब्बा है, ठीक है। इस डब्बे में संतरा रखा पड़ा है, संतरा का डब्बा है ये, ठीक है। ये क्या है? संतरा का डब्बा। इस डब्बे में जो अच्छे संतरे हैं, ठीक है ना, वो 12 हैं अच्छे संतरे, बराबर 12। और फिर आ जाता है खराब संतरे, वो दे रखा है 3, ठीक है। कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी। तो कुल संतरा कितना है हमारे पास? ध्यान से देखना बेटा। पहला कुल संतरा 15। प्रथम स्थिति, पहली बार हमें 3 संतरे चुनने हैं। कितने संतरे चुनने? 3 संतरे चुनने। अगर तीनों अच्छे होंगे तो डब्बा रखा जाता, नहीं तो फेंक दिया जाता, नहीं वो बिकेगा नहीं ना। और हमें तीनों अच्छे संतरे के चुनने की बात कर रहा है वो हमसे। ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड, लगातार एक के बाद एक हमें रखना है, ठीक है। तो पहली स्थिति में प्रथम संतरा, या संतरा लिख दिया, संतरा लिखना, ठीक है। प्रथम संतरा के अच्छे होने की प्रायिकता, अच्छे होने की प्रायिकता, ठीक है। तो अच्छे संतरे क्या है पहली स्थिति में? 12, संभव परिणाम 12 और कुल परिणाम है 15। काटो, 3 चौके 12, 3 बचे 15। अब आ जाओ द्वितीय संतरा, अच्छे होने की प्रायिकता। बेटा ध्यान रखना अब की बार, क्योंकि एक संतरा उठा के मैंने यहाँ रख दिया है, ठीक है। तो अच्छा संतरा एक चुन लिया है मैंने, तो अब संभव परिणाम कितने हो जाएंगे? 12 से यहाँ उठा के रख दिया, अच्छा तो एक उठा के रख दिया, तो संभव परिणाम 11 है। और कुल में से भी एक कम हो जाएगा। टोटल यहाँ पर 15 थे, एक उठा के रख दिया तो 14 बचा। दूसरा संतरा अच्छे होने की प्रायिकता क्या होगी? 11/14। इसी प्रकार तृतीय संतरा की अच्छे होने की प्रायिकता, ठीक है। 2 ऑलरेडी चुन चुके हो आप, ठीक है। अच्छा अब 2 कम कर दोगे अच्छे में से, तो अब क्या होगा? संभव परिणाम 10। 2 और कम कर दोगे कुल में से, तो यहाँ पर हो जाएगा 13, ठीक है। अब प्रायिकता का गुणन नियम लगा दोगे। अतः प्रायिकता के गुणन नियम से क्या लिखोगे? तीनों संतरे के अच्छे होने की प्रायिकता, तीनों संतरे के अच्छे होने की प्रायिकता, तो क्या कर देना? तीनों को गुणा कर देना है। 4/5, 11/14, 10/13, 5 दूनी 10, ठीक है। 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14। और कुछ कट रहा है? नहीं। देखो 2 दूनी 4, 11 चौके 44, 13 सत्ते 91। ये आपका आ गया आंसर, ठीक है। कहीं पे कोई डाउट, कोई दिक्कत, कोई परेशानी हो तो वीडियो को दोबारा देखिए। ओके बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं, चौथे में। कह रहे एक न्याय सिक्का और एक अभिनत पासे को उछाला गया। एक सिक्का और एक पासे को एक साथ उछाला गया। मान लें कि ए घटना किसी सिक्के पर चित्त को प्रकट होता है और बी घटना पासे पर संख्या 3 प्रकट होती है, ठीक है। निरूपित करना है। निरीक्षण कीजिए कि घटना ए और बी स्वतंत्र है या नहीं है। अरे भाई साहब बहुत ही आसान क्वेश्चन है। चौथे में आ जाइए। देखो बेटा चौथे क्वेश्चन में ये बोला गया है कि एक साथ 2 चीज़ें उठा ली जा रही, तो कुल परिणाम क्या क्या होंगे, ठीक है, वो भी हमें पता होना चाहिए। देखो प्रश्न में क्या बोला गया है? यदि सिक्का और पासा
एक साथ उछालें तो प्राप्त परिणाम क्या होंगे वो पहले हम लिख देते हैं। कैसे बनाओगे प्रतिदर्श समष्टि? आपके पास पहले सिक्का में दो ही परिणाम हो सकती है, तो हेड आएगा या ट्रेल आएगा। ठीक है, एक साथ उछाल प्रायिकता गुणन नियम, तो एच टी, और पासे में परिणाम होते हैं 1 2 3 4 5 6। प्रतिदर्श समष्टि बनानी है तो यहाँ से क्या हो जाएगा, एच के साथ 1, एच के साथ 2, एच के साथ 3, इसकी पोजीशन फिक्स हो रही है, सामने आते रहेंगे। एच के साथ 4, एच के साथ 5, एच के साथ 6, ऐसी तरह टी के साथ 1, टी के साथ 2, टी के साथ 3, टी के साथ 4, टी के साथ 5 और टी के साथ 6। ठीक है, तो ऊपर 6 नीचे से, तो कुल परिणाम कितने आ गए? कुल परिणाम है 12। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं, आराम से समझ गए कि परिणाम कितने होंगे, 12 होंगे। अब हमें क्या बोला गया है कि ये जो घटना है, ये घटना क्या बोला है, सिक्के पर चित्र प्रकटो, सिक्के पर चित्र प्रकटो, चित्र मतलब हेड, प्रकट हो, तो वो संख्या कौन सी है? ये सारी हेड है, इसमें देख रहे हैं आपको। तो ये कितने परिणाम है? 6 परिणाम है। ठीक है, फिर बी जो घटना है, फिर ये बोला गया बी घटना में क्या बोला गया, सिक्के पर, देखो बी पासे पर संख्या 3 प्रकट हो। अच्छा जी, पासे पर संख्या 3 प्रकट हो, पासे पर संख्या 3 प्रकट हो, ये बोला है। तो वो घटना तो भाई छोटी सी है, 3 बेटा यहाँ आ रहा है और यहाँ आ रहा है, तो वो घटना हो जाएगी H3T3। तो इन दोनों में जो उभयनिष्ठ होगा, इसलिए अगर ये घटना आप लिखना चाहो तो बेटा लिख दो H1, H2, H3, H4, H5 और H6। ठीक है, तो इन दोनों में कौन सी घटना उभयनिष्ठ है? H3, ये 3। ए इंटरसेक्शन बी कितना आ जाएगा? H3, यानी कि इसमें 6 परिणाम है, इसमें 2 परिणाम है और इसमें 1 परिणाम है, इसलिए ए व बी स्वतंत्र घटना के लिए, ठीक है, ये चीज़ हमें निकालनी पड़ेगी। वो क्या होती है बेटा फॉर्मूला, पी ए इंटरसेक्शन बी जो होता है वो होता है पी ए इंटू पी बी। अगर ये चीज़ बराबर आती है तो स्वतंत्र घटना है, अन्यथा नहीं है। ए इंटरसेक्शन बी में संभव परिणाम कितने हैं? 1, कुल परिणाम है 12। पी ए में संभव परिणाम 6 है, कुल परिणाम 12, गुणा बी में संभव परिणाम 2 है, कुल परिणाम है 12। तो काटो, 2 1 कम 2, 2 6 12, 6 से 6 घटा, इधर 1/12 है, ऊपर 1 कम 1, नीचे से 12 बचा, आगे बराबर। तो लिख देंगे चूंकि पी ए इंटरसेक्शन बी बराबर पी ए इंटू पी बी, इसलिए ए व बी स्वतंत्र घटना है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी। ये क्वेश्चन में आपका आराम से बन गया। अगले प्रश्न पे आ जाइए, 5वें में। 5वां क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपसे, एक पासे पर 1 2 3 लाल रंग से, 4 5 6 हरे रंग से लिखे गए हैं। इस पासे को उछाला गया। मान लें कि एक घटना सम संख्या है और बी घटना विषम संख्या है। बी घटना संख्या लाल रंग से लिखी गई है, ए घटना संख्या सम है और बी घटना संख्या लाल रंग से लिखी गई है। तो निरूपित करते हैं ए और बी स्वतंत्र घटना है कि नहीं है, ये हमें बताना है। तो देखो बेटा, सबसे पहले देखो बच्चों, पासा जो है, पासा मतलब लूडो है ना, ये लूडो होता है, आपको पता ही है। इसको जब आप फेंकते हो तो परिणाम जो आता है 1 2 3 4 5 6 आता है कि नहीं। तो यहाँ बात हो रही है
पहले बोला जो घटना बोला है ना सम संख्या हो, तो वैसे कुल परिणाम हमारे पास कितने हैं? 6 हैं। कुल परिणाम हम लिख लेते हैं कि 6 हैं। जो घटना ए आपको बोला गया है कि वो सम संख्या है, तो सम संख्या कौन कौन सी होती हैं? 2 होती हैं, 4 होती हैं और 6 होती हैं। तो ए में जो परिणाम है एन ए वो कितने हैं? 3 है। ठीक है, अब ये बोला गया है कि 1 2 3 को लाल रंग से लिखा जाता है, और बाकी को हरे रंग से। ठीक है, ये लाल रंग का है, ठीक है, और ये हरा रंग का है। कोई दिक्कत नहीं है। घटना बी जो बोला गया है, बी क्या बोला गया है? बी को बोला गया है संख्या लाल रंग से लिखी गई है। बी घटना संख्या लाल रंग से लिखी गई है। तो लाल रंग से कितनी संख्या लिखी गई है? 4 5 6। और तो ठीक है, ये जा गई। तो इसमें हमारे पास कितने परिणाम है ना? एस एन बी में 3 परिणाम है। अब ए इंटरेक्शन बी, ए और बी में क्या है? सम संख्या भी हो और वो लाल रंग का भी हो। तो वो कौन सी संख्या है जो सम भी है और लाल भी है? तो वो एक मात्र संख्या है बेटा, एक मात्र संख्या नहीं, 2 मात्र हो जाएगा। सम संख्या भी है 4 और 6, और ये लाल भी है ना? दोनों चीज़ होनी चाहिए उभयनिष्ठ में। तो वो क्या आ जाएगा बेटा? 4 और 6, पी ए इंटरसेक्शन बी। ना 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 ना, ये तो हरा है यार। 4 5 6 लाल की बात है। संख्या बी लाल रंग से लिखी गई है। संख्या बी जो लाल रंग से लिखी गई है वो तो 1 2 3 है। नज़र हटी दुर्घटना घटी। सॉरी बच्चों, ये है आपका 1 2 3। ठीक है, हाँ, जो सम संख्या भी वो लाल रंग की है वो एकमात्र संख्या वो है 2। ठीक है, यानी कि एन ए इंटरसेक्शन बी, इसमें सम जो संख्या होगी वो 1 है। अब आ जाइए प्रायिकता, ए इंटरसेक्शन बी निकालना है, ये देखना है ना स्वतंत्र घटना के लिए। तो संभव परिणाम कितने हैं? 1। कुल परिणाम है हमारे पास 6। ए में जो संभव परिणाम है वो 3 है और कुल परिणाम है 6। बी में जो संभव परिणाम है वो 3 है और कुल परिणाम में भी है 6। 3 कम 3 3 दूनी 6, 3 कम 3 3 दूनी 6, 1/6 आ गया। 1 कम 1 और 2 दूनी 4। ये आपस में क्या है? बराबर बिल्कुल नहीं है। अतः ए व बी स्वतंत्र घटना नहीं है। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहे हैं? मान ले ई तथा एफ दो घटनाएं इस प्रकार है कि पी इतना है, पी एफ इतना है और ये चीज़ इतनी है। क्या ई और एफ स्वतंत्र हैं? ठीक है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, 1 नंबर में एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है, बहुत ही आसान से पूछने वाली है और यहाँ से एक क्वेश्चन तो पक्का आना ही आना है, गारंटेड है। ठीक है, छठे क्वेश्चन में आ जाते हैं जो कि बहुत ही ईजी है। तो हम लिखेंगे दिया है, जो दिया है उसको लिखते हैं। क्या दिया है? पीई वो दे रखा है 3/5। फिर आपको दे रखा है पी एफ जो कि है 3/10 और दे रखा है पी ई इंटरसेक्शन एफ, ये दे रखा है 1/5। ठीक है, ये चीज़ दे रखी है। हमें चेक करना है कि ये स्वतंत्र घटना है नहीं, चूंकि स्वतंत्र घटना के लिए क्या होता है? पी ई इंटरसेक्शन एफ किसके बराबर होना चाहिए? पी ई इंटू पी एफ। ठीक है, निकालते हैं इसकी। तो ये चीज़ हमें दे रखी है 1/5, ये मान हमने रख दिया। ये दे रखा है पी ई 3/5, पी एफ दे रखा है 3/10। सो देखो 1/5 है इस तरफ और 3 3 9 बट्टे में है कितना है? 50। ये बराबर बिल्कुल नहीं है, चूंकि पी ई इंटरसेक्शन, अरे यार, पी ई इंटरसेक्शन एफ बराबर नहीं है पी ई इंटू पी एफ के। ठीक है, इसलिए यह स्वतंत्र घटना नहीं है।
ठीक है, यही चीज़ आपसे पूछी गई थी। अगले प्रश्न में आ जाओ, 7वें में। 7वां क्वेश्चन क्या है बेटा, इधर आ जाइए। कह रहे ए और बी ऐसी घटनाएं दी गई है कि पी ए इतना है, ये चीज़ इतनी है, पी बी का मान पी है, पी का मान ज्ञात कीजिए। घटनाएं परस्पर अपवर्जी हैं। एक चीज़ यहाँ पर अपवर्जी है, ये इसको मैं बता दूंगा बेटा क्या है, और घटनाएं स्वतंत्र है। ये क्वेश्चन शानदार है और इम्पोर्टेंट है। ठीक है, इस पे आ जाते हैं। पी का मान निकालना है, 2 कंडीशन आपको दे रखी है बेटा। ठीक है, टेंशन मत लो, बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। तो हमें क्या दे रखा है, यहाँ लिखेंगे दिया है, पहले जो दे रखा है उसको हम लिख लेते हैं। हमें 2 कंडीशन दे रखी है, दोनों स्थिति के लिए काम करेंगे। पहले हमें क्या दे रखा है कि जो पी ए है वो दे रखा है 1/2, पी ए यूनियन बी ये दे रखा है 3/5, और हमें क्या दे रखा है पी बी, तो दूसरी घटना उसका मान पी है। तो पी का मान आपको ज्ञात करना है पहले कंडीशन में और दूसरे कंडीशन में। पहले कंडीशन क्या है, घटना है ए और बी, घटनाएं परस्पर अपवर्जी हैं, परस्पर अपवर्जी हैं। ये परस्पर अपवर्जी हैं, ये चीज़ आपने कक्षा 11 में पढ़ी होगी, है ना। अगर घटनाएं परस्पर अपवर्जी होती हैं, जैसे हमारे पास 2 घटनाएं ए और बी है ना, तो अगर घटनाएं अपवर्जी हैं तो ए, ठीक है, ए इंटरसेक्शन बी का जो मान होगा वो 0 के बराबर होगा, ये ध्यान रखिएगा। अब हम जानते हैं, आप क्या जानते हो, पी ए यूनियन बी जो होता है वो होता है पी ए प्लस पी बी, ठीक है, माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी, ये चीज़ होती है। ठीक है, तो ए यूनियन बी ये दे रखा है 3/5, पी ए ये दे रखा है 1/2, पी बी का मान हमारे पास पी दे रखा है और ये चीज़ 0 है। इस कंडीशन में पी का मान निकालना है, ये प्लस का के क्या हो जाएगा माइनस का, और ये पी आ जाएगा इस तरफ, है ना। लॉसअप आ जाएगा 5 दूनी 10, 2 3 6, 5 एकम 5। आगे हल करेंगे 5/10, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, तो पी का मान आ जाएगा 1/2 पहले वाली स्थिति में। ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी। दूसरा कंडीशन में ये दे रखा है था कि घटना स्वतंत्र है, घटनाएं स्वतंत्र हैं। अगर घटना स्वतंत्र है तो कंडीशन क्या लगेगी बच्चों, पी ए इंटरसेक्शन जो बी होगा वो होगा पी ए इंटू पी बी। ठीक है, मान रखते हैं, तो इसका मान जब रखेंगे ये पी ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है, ये चीज़ अपन को दे नहीं रखी है शायद, हाँ ओके, ये चीज़ होती है हमारे पास, दे तो नहीं रखा है तो डायरेक्ट तो होगा नहीं। अब देखो ऐसे लिख सकते हैं हम, सूत्र हमारे पास क्या होता है बेटा, इसका सूत्र दूसरा क्या होता है, पी ए इंटरसेक्शन बी जो होता है वो होता है पी ए प्लस पी बी माइनस का पी। ये इधर इंटरसेक्शन है तो इधर क्या आ जाएगा यूनियन। इसके जगह पे ये मान हम रख सकते हैं, इसके जगह पे ये मान हम रख देंगे पी ए इंटू पी बी, पी ए प्लस पी बी है, ये काट मत देना, ये गुणे में ये जोड़ घटाने में है। ठीक है, तो पी ए का मान 1/2, पी बी का मान पी है, पी ए का मान 1/2, पी बी का मान पी है, और पी ए यूनियन बी का मान कितना है 3/5। ठीक है, कितना है 3/5। सो देखो बेटा, यहाँ से p/2 प्लस का p इधर आके माइनस का हो गया, यहाँ 1/2 है और ये माइनस का 3/5 है। लॉस ऑफ ले लोगे 5 दूनी 10, 5 एकम 5, 2 3 6, इधर से भी लॉस ऑफ हो जाएगा 2, इसके बट्टे में कुछ नहीं तो 1 ले लूँ, 1 p एकम p माइनस के 2p, यहाँ से आ गया 1/10, तो यहाँ से आ जाएगा माइनस के p/2, 1/10, 2 पंजे 10। ठीक है, तो ये माइनस इधर ले लूँ 1/5, तो p का मान आ जाएगा माइनस के 1/5, नहीं माइनस का 1/5 नहीं, यहाँ से माइनस का बचेगा ना,
हाँ, दोनों तरफ माइनस है तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, 1/5। ठीक है, तो ये मस्त क्वेश्चन था, आराम से ये हमने सॉल्व कर लिया। कहीं पे कोई दिक्कत परेशानी हो तो वीडियो को दोबारा देखें। आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। 7वां हो गया, 8वें पे आ जाऊँ। मान लें कि ए और बी स्वतंत्र घटनाएं हैं, पी ए इतना है, पी बी इतना है, इन सब के मान आपको ज्ञात करने हैं। बहुत ही आसान प्रश्न है। ठीक है, सो ये क्वेश्चन नंबर कौन सा, 8वां। दिया है हमें, क्या दे रखा है बेटा, 8वें प्रश्न में पी ए दे रखा है 0.3, पी दे रखा है 0.4। ठीक है, तो पहला वाला और पहले ही बोल रखा है, और ये दे रखा है कि ए व बी स्वतंत्र घटना है, ये भी दे रखा है। इसका मतलब क्या है कि पी ए इंटरसेक्शन बी किसके बराबर होगा, पी ए इंटू पी बी। जहाँ ज़रूरत पड़ेगी इसका उपयोग करेंगे हम। ठीक है, पहले वाले पार्ट में निकालना है हमें क्या, पी ए इंटरसेक्शन बी, ये निकालना है। तो ये इसके जगह पे ये सूत्र लगा देंगे, पी ए इंटू पी बी। ठीक है, पी ए का मान क्या है 0.3 और पी बी का मान है 0.4। 3 चौके 12, 0.2 स्थान के बाद पहला आंसर। दूसरे वाले पार्ट में हमें निकालना है पी ए यूनियन बी। तो ये होता है पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। पी ए दे रखा है 0.3, 0.4 और ये चीज़ अभी निकाली हमने 0.12। तो ये आ जाएगा 0.7। 70 लिख सकता हूँ, इसको लिखता हूँ 0.12। घटाओगे तो 0.58 आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आपको थर्ड वाला पार्ट निकालना है, पी ए अपॉन बी। तो ये क्या होगा, पी ए और बी है तो ए इंटरसेक्शन बी, नीचे बी है तो आ जाएगा पी बी। ए इंटरसेक्शन बी अभी आपने निकाला था, पॉइंट के 12 था, और पी बी हमारे पास दे रखा था 0.4। इसके पीछे 0 लगा सकते हैं अपने हिसाब से, 0.2 स्थान के बाद है, हटा दिया। ठीक है, तो भाग दोगे तो ये आ जाएगा, इसको लिख सकते हैं 4 × 10 ना, 4 × 12, 3/10 यानी कि 0.3 आंसर। फोर्थ पार्ट आपको निकालना है पी बी अपॉन ए। तो बी और ए है तो बी इंटरसेक्शन ए, नीचे ए है तो नीचे आ जाएगा पी ए। ए इंटरसेक्शन बी हो या बी इंटरसेक्शन ए हो, बात एक ही होती है। और इसका मान हमने स्टार्टिंग में ही निकाला था, पॉइंट के 12, और पी ए का मान दे रखा 0.3। ठीक है, पीछे 0 अपने आप बढ़ा सकते हैं, 0.2 स्थान की बात है, हट गया। 3 × 10, 3 चौके 12, 4/10, 0.4 आंसर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी, आराम से हो गया। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। कह रहे हैं दी गई घटना ए और बी ऐसी है जहाँ पी ए का मान इतना है, पी बी का मान इतना है, और ये चीज़ इतनी है, पी ए नहीं और बी नहीं, इसकी प्रायिकता क्या होगी। ए भी नहीं और बी भी नहीं, ये इसकी प्रायिकता में निकालनी है। ठीक है, सो देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर 10 पे आ जाओ। ठीक है, हमें क्या दे रखा है, पी ए क्या दे रखा है 1/2, पी बी ये दे रखा है 7/12। ठीक है, हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है पी ए नहीं और बी नहीं, इसकी हमें प्रायिकता निकालनी है। ठीक है, ए नहीं और बी नहीं, यानी कि इसका मतलब क्या हुआ, हमें निकालना ए नहीं यानी कि A' और यानी कि इंटरसेक्शन बी भी नहीं यानी कि ये चीज़। ठीक है, ये चीज़ निकालना है। तो दोनों पे नहीं है तो 1 - पी, डी ब्रॉगली नियम लगा दोगे ना इसमें, तो ये क्या हो जाएगा 1 - पी ए यूनियन बी। ठीक है, और इसका सूत्र आप खोल दीजिए, इसका सूत्र हम लगा सकते हैं क्या, पी ए प्लस पी बी, पी ए यूनियन तो यहाँ आ जाएगा ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है,
अच्छा ये नहीं, इसका मान इक्वल 4 दे रखा है, तो क्या ए और बी स्वतंत्र घटना है? तो यानी कि आपसे इसका मान पूछा है, इसका मान पी ए इंटू पी बी के बराबर आना चाहिए, तो वो चीज़ हमें दे रखी है। ठीक है, इसका मान क्वेश्चन में ऑलरेडी दे रखा है 1/4। ठीक है, मैंने पढ़ा नहीं था चीज़, मैंने सोचा ये निकालना है, नहीं 1/4 ये दे रखा है। ठीक है, अब मान रखेंगे ये चीज़ हमें 1/4 दे रखी है। ओके, चिन्हों का ध्यान रखिए, पी ए दे रखा है 1/2, पी बी दे रखा है 7/12, और ये चीज़ हमें ज्ञात करनी है। ठीक है, माइनस का चिन्ह ध्यान रखिएगा, तो 1/4 प्लस का 1 है इधर, माइनस है इधर आके क्या हो जाएगा प्लस। ठीक है, इधर आके क्या हो जाएगा प्लस। ठीक है, ये चीज़ बची, लॉस ऑफ क्या आ जाएगा 12, 4 थी 12, 3 1 कम 3, इसके पट्टे में कुछ नहीं तो 1 12 आ जाएगा, 2 6 12, 6 कम 6 प्लस के 7। हल करो, 13 और 3। ठीक है, 7 6 13, 3 16, 16 में से 12 घटाओगे तो 4/12। कैलकुलेशन देख लेना बच्चों, कैलकुलेशन गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। तो ये आ जाएगा 4 1 कम 4, 4 3 12। ठीक, कोई दिक्कत नहीं, 1/3 आया। ओ बेटे, इस माइनस से तो इसमें भी गुणा होगा ना, तो ये प्लस हो जाएगा। देखा, तो ये आ जाएगा पी ए इंटरसेक्शन बी, ये मुझे मिला 1/3। ए और बी स्वतंत्र घटना है कि नहीं, उसके लिए क्या करना पड़ेगा, अब मुझे क्या निकालना पड़ेगा बेटा, पी ए इंटरसेक्शन बी जो होता है वो होता है पी ए इंटू पी बी, है ना। तो मैं मान रखूँगा, इसका मान तो आया है 1/3, पी ए का मान दे रखा है 1/2 और पी बी का मान दे रखा है 7/12। दूर दूर तक बराबर नहीं है, 7 1 कम 7, 12 दूनी 24, बराबर है, बिल्कुल नहीं है। तो लिखेंगे चूँकि पी ए इंटरसेक्शन बी बराबर नहीं है पी ए इंटू पी बी, अतः यह स्वतंत्र घटना नहीं है। ठीक है, ये आपका स्वतंत्र घटना बिल्कुल भी नहीं है, आराम से हो जाएगा। ओके, 10वां क्वेश्चन भी हो गया। आगे बढ़ते हैं 11वें प्रश्न में। 11वां प्रश्न क्या बोल रहे हैं, ए और बी स्वतंत्र घटनाएं दी गई हैं पहले से ही, पी ए इतना है पी बी इतना है, तो इन सब के मान ज्ञात करने हैं। ठीक है, ज्ञात कर दे करके ए और बी स्वतंत्र घटना है, चूंकि ए व बी घटना स्वतंत्र है। अब जहाँ जरूरत पड़ेगी वहाँ पर हम उपयोग कर लेंगे, ए इंटरसेक्शन बी का मान जो होगा वो पी ए इंटू पी बी होगा। ठीक है, हमें क्या दे रखा है, ये सब दिया ही था। ठीक है, हमें दे रखा है पी ए का मान 0.3, पी बी का मान 0.6। पहला वाला पार्ट निकालना है, पी ए और बी। ठीक है, ये चीज़ हमें ज्ञात करनी है, और का मतलब होता है इंटरसेक्शन, तो ये चीज़ इसके बराबर है। ठीक है, समीकरण 1 मान लो, लिख देंगे समीकरण 1 से, तो पी ए का मान 0.3, यह 0.6, 6 3 18.2 स्थान के बाद। ठीक है, सेकंड वाले पार्ट में ना आ जाओ, पी ए और बी नहीं, ए और बी नहीं, ये चीज़ हमें ज्ञात करनी है। ठीक है, ए तो है, ए है और के लिए इंटरसेक्शन बी नहीं, बी नहीं। ठीक है, अब ये चीज़ क्या होगी, ध्यान रखना, ए है तो पी ए वैसे का वैसे रखो, बी नहीं बोला है तो 1 पी में से
बी नहीं बोला है ना, तो पी ए इंटरसेक्शन बी घटा दो, इसमें से ये वाला पार्ट पूरा घटा देना है। ठीक है, तो ये चीज़ दे रखी है 0.3 और ये चीज़ अभी हमने निकाली है 0.18। 3 का मतलब 30, 30 में से 18 घटाओगे तो 12 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा पॉइंट के 12 आंसर। थर्ड पार्ट में आ जाओ। थर्ड पार्ट में क्या है, हमें निकालना है पी ए या बी, या बी लिखा है, या जब भी रहेगा ना तो यूनियन लगाना है। क्या लगाना है? यूनियन। और जब भी लगेगा इंटरसेक्शन, या जब भी लगेगा तो यूनियन, ये ध्यान रखिएगा। तो ये चीज़ क्या होती है, इसका सूत्र होता है पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। पी ये दे रखा है 0.3, 0.6 और ये चीज़ हमने निकाली थी इंटरसेक्शन बी, कितना निकाला था हमने? 0.18। 30 और 6 ये है 90 और 0.18 घटा दोगे तो कितना आ जाएगा? 0.72। इसके पीछे 0 लगा सकते हैं ना, ये आ गया। चौथे वाले में आ जाओ। चौथे वाले में हमें निकालना है पी ए और बी में कोई नहीं। ठीक है, शानदार क्वेश्चन है सारे। ए और बी में कोई भी नहीं, ये भी नहीं और ये भी नहीं। अच्छा जी, ए भी नहीं और इंटरसेक्शन बी भी नहीं। ठीक है, तो डी ब्रॉगली का नियम लगा देंगे, तो ये क्या हो जाएगा? इसमें भी नहीं, इसमें भी नहीं, तो 1 में से घट जाएगा क्या? पी ए यूनियन बी। ठीक है, तो ए यूनियन बी अभी हमने निकाला था 0.72, तो एक मतलब 100 इसमें से घटा दोगे ये चीज़, तो आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये 0.28, ये आपका आंसर आ जाएगा। कहीं पे कोई डाउट हो, एक बार वीडियो को दोबारा देखें। ये भी हो गया। अगले प्रश्न में आ जाते हैं। 12वां प्रश्न इम्पोर्टेंट है। ठीक है, क्या बोला जा रहा है? एक पासे को 3 बार उछाला जाता है, तो कम से कम एक बार विषम संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता, एक बार विषम संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता। देखो बेटा, 3 बार उछाला जाता है लगातार। ठीक है, तो प्रायिकता का गुणन नियम लगा देंगे। एक क्वेश्चन को करने के बहुत सारे नियम होते हैं बेटा, तो ये सबसे आसान विधि है। इस क्वेश्चन को दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं, लेकिन वो लंबा हो जाएगा। पासा है, पासा बोले तो लूडो। ठीक है, एक पासे पर परिणाम, पासे पर परिणाम क्या होते हैं? 1 2 3 4 5 6। तो हमारे पास कुल परिणाम कितने हैं? कुल परिणाम है 6। ठीक है, जिसमें सम संख्या है 2 4 और 6, इसे यानी कि संभव परिणाम 3 है। ठीक है, सम संख्या आने की प्रायिकता, एक सम संख्या आने की प्रायिकता तो कितनी होगी? संभव परिणाम 3 है और कुल परिणाम 6 है। 3 एक कम 3, 3 दूनी 6। ठीक है, 3 पासे लगातार उछाले जा रहे हैं। ये 3 पासे हैं, इसको हम लगातार उछाल रहे हैं। एक दूसरा है और ये तीसरा पासा है, इसको हम लगातार उछाल रहे हैं। ठीक है, तीनों पासों पे सम संख्या, इसमें भी सम आए, इसमें भी सम आए और इसमें भी सम आए, तो हमें मुझे क्या लगाना पड़ेगा? एक साथ उछाल रहे हैं, यानी कि प्रायिकता के गुणन नियम से। तो ये देखिए, प्रायिकता की गुणन नियम से, गुणन नियम से तीनों पासों पर, तीनों पासों पर सम संख्या आने की प्रायिकता। ठीक है, इस सम संख्या आने की प्रायिकता, इसकी 1/2, इसकी भी 1/2 और इसकी भी 1/2। ऊपर ऊपर एक कम 1, 2 दूनी 4 दूनी 8, तो आंसर आ जाएगा 1/8।
सिंपल। तीनों पासों पर सम संख्या आने की प्रायिकता तो ये होगी। ठीक है, हमसे क्या पूछा गया है? ओ, कम से कम एक बार विषम संख्या आने की प्रायिकता। तो यानी कि कम से कम एक बार विषम अगर निकालना है तो तीनों में सम संख्या आ सकता है। तो वो चीज़ अगर वो प्रायिकता अगर घटा दो, किसी चीज़ की होने की प्रायिकता और किसी चीज़ की ना होने की प्रायिकता का योगफल एक होता है। ठीक है, तो एक सब में सम आए और एक में कम से कम एक में विषम आए तो क्या होगा? अगर वो चीज़ निकालनी है तो एक में से सब में सम आए वो प्रायिकता मुझे घटा देनी है ना। ये चीज़ तो कक्षा 10 से पढ़ते हुए आ रहे हो। अतः क्या लिखेंगे? तीनों पासों में कम से कम एक विषम संख्या आने की प्रायिकता, वो क्या होगी? वो होगी एक में से ये प्रायिकता क्या होगी? घट जाएगी। तो यह आ जाएगा 8 कम 8 1 7/8। ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये आपका आंसर आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अगले प्रश्न में आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 13। दो गेंद एक बॉक्स में बिना प्रतिस्थापित किए निकाली जाती हैं। बॉक्स में 10 काली और 8 लाल गेंद हैं। तो प्रायिकता ज्ञात कीजिए। दोनों गेंद लाल हो, प्रथम काली एवं दूसरी लाल हो, एक काली तथा दूसरी लाल हो। तो ये तीन अलग अलग कंडीशन है। तो अलग अलग कंडीशन में हम बात करेंगे। अच्छा, सबसे पहले क्वेश्चन पे आ जाओ, चित्र बनाते हैं बढ़िया से। हमारे पास एक बॉक्स है। ठीक है, ये हमारा बॉक्स है। इस बॉक्स में ना कितने काली, क्या बोला है? 10 काली गेंद है। काली गेंद 10 है और लाल गेंद वो 8 है। इसलिए कुल गेंद कितनी होगी? 10 + 8 यानी कि 18। ये हमें दिया है, कोई दिक्कत नहीं है। हमें क्या बोला गया है? दोनों गेंद लाल हो। पहली वाली कंडीशन में आ जाओ। ठीक है, दोनों गेंद लाल हो, ये भी रेड हो और ये भी रेड हो। दोनों गेंद लाल होने की प्रायिकता, सिंपल सा लॉजिक है। दोनों गेंद लाल हो। अब चीज़ें रटनी नहीं, समझनी है। देखो बेटा, मैं डायरेक्ट अगर पहले वाले गेंद की बात करूं, ये लाल गेंद हो, इसकी क्या प्रायिकता होगी? संभव परिणाम 8, कुल परिणाम 18। तो ये आ जाएगा। अब काटोगे तो 4 दूनी 8, नहीं 4 से तो कटेगा ही नहीं। 2 चौके 8, 2 9 18, 4/9। ठीक है, ये पहली गेंद है। अब दूसरी गेंद लाल, उसकी क्या प्रायिकता होगी? देखो बच्चों, उसकी प्रायिकता क्या होगी? क्योंकि एक गेंद लाल हमने निकाल दी है, तो संभव परिणाम अब 1 कम हो गया, तो संभव परिणाम 7 है। कुल में से भी 1 कम हो गया तो 17 है। तो दोनों गेंद लाल हो, प्रायिकता गुणन नियम से क्या हो जाएगा? 4/9 और 7/17। इनकी आपस में क्या कर देनी है? गुणा कर देनी है। ठीक है। अच्छा बेटा, एक गलती हमसे हुई है। गलती क्या हुई है? मैंने प्रतिस्थापित किए वाला कंडीशन लगा दी। देखो क्वेश्चन, मैं चाहता था इस जो गलती हमने की है उसको मैं छुपा सकता था, ठीक है, और फिर सॉल्व कर सकता, लेकिन नहीं। गलती जो तुमसे भी हो सकती है, मुझसे भी होती है। कब गलती होगी? जब क्वेश्चन को हम ढंग से रीड नहीं करेंगे। देखो यहाँ पर लिखा है बिना प्रतिस्थापित किए। अगर यहाँ पर बिना नहीं लिखा होता ना, प्रतिस्थापित किए लिखा होता, तभी ये जो किया है मैंने वो बिल्कुल सही होता। लेकिन यहाँ बोला बिना प्रतिस्थापित किए, तो इस वजह से ये जो आंसर आया ना, ये गलत है। ये कंडीशन गलत हो जाएगी। तो दोनों में पॉसिबिलिटी सेम रहेगी। अगर बिना प्रतिस्थापित किए बोला गया है तो इसकी भी 8/9 होगी और इसकी भी 8/18 लेंगे, तो ये भी हो जाएगी 4/9। ठीक है, ये चीज़ बेटा थोड़ा सा सही कर लीजिए। 4/9 4/9, तो ये जो 4 को 16, 9 9 81, पहले वाले का आंसर। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। सेकंड वाले में आ जाओ। सेकंड वाला कंडीशन क्या बोला है?
सेकंड वाला कंडीशन बोला है पहली उछाल में काली गेंद और दूसरी उछाल में लाल गेंद होने की प्रायिकता। पहली उछाल में काली गेंद और दूसरी उछाल में लाल गेंद होने की प्रायिकता कितनी होगी। सो बहुत ही सिंपल सी चीज़ है। देखो बेटा, अगर यहाँ मैं लिख देता हूँ, मैं पूरा नहीं लिखवा रहा हूँ, समझा रहा हूँ बस यहाँ पर, बाकी तो चीज़ आप लिख सकते हैं ना। दूसरी कंडीशन हमारे पास क्या है कि प्रायिकता निकालनी है हमें, प्रथम काली व दूसरी लाल होने की प्रायिकता। ठीक है, ये चीज़ हमें निकालनी है सेकंड वाले में। तो पहले काली, ठीक है, काली गेंद कितनी है हमारे पास, 10 है। ठीक है, काली गेंद 10 है, तो इसकी जो प्रायिकता होगी, संभव परिणाम 10 और कुल परिणाम 18, तो काटोगे 2 पंचे 10, 2 नम 18। ठीक है, लाल गेंद होने की प्रायिकता ये भी हमें निकालनी है। दूसरी उछाल में लाल गेंद कितने संभव परिणाम, 8 और कुल परिणाम कितने, 18, तो ये आ जाएगा 2 चौके 8, 2 नम 18। तो यहाँ पर रख देंगे प्रायिकता गुणन नियम से, 5/9, 4/9, 5 चौके 20, 9 नम 81, आंसर। सिंपल, कोई दिक्कत नहीं। आगे वाले में आ जाइए, थर्ड वाले पार्ट में। थर्ड वाले में बोल रहे कि एक काली दूसरी लाल, एक काली दूसरी लाल, तो ये बोला नहीं है पोजीशन की पहली लाल है दूसरी लाल है। ठीक है, तो जब ये बोला नहीं है तो इस पर कंडीशन लगेगा बेटा। क्या हो सकता है बच्चों, इसमें हो सकता है कि 2 चीज़ें हो सकती हैं, पहली वाली काली हो दूसरी वाली लाल हो, या फिर पहली वाली लाल हो दूसरी वाली काली हो। तो भैया दोनों निकाल के फिर जोड़ना पड़ेगा, ऐसी बात नहीं बनेगी। काली की प्रायिकता हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं। काली की प्रायिकता आती है 5/9 और लाल की प्रायिकता आती है 4/9। ठीक है, लाल की प्रायिकता है 4/9 और काले की प्रायिकता है 5/9। तो ये चीज़ 2 बार आ गई, ये 20/81 प्लस 20/81, तो ऊपर से आ जाएगा 40/81, आंसर। ठीक है, ये आपका आ गया। इसमें पोजीशन नहीं बताई गई थी, तो ये 2 ही संभावनाएं होंगी और फिर दोनों को हम जोड़ देंगे, तो ये हमारी कुल प्रायिकता में मिल जाएगी। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होगी। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, 14 नंबर में। ठीक है, ये क्वेश्चन हमारा आराम से बन गया। 13 क्वेश्चन हो गया, 14 में 14वां क्वेश्चन हमसे क्या बोल रहे हैं, एक विशेष समस्या ए और बी द्वारा स्वतंत्र रूप से हल करने की प्रायिकताएं क्रमशः 1/2 और 1/3 है। यदि दोनों स्वतंत्र रूप से समस्या हल करने का प्रयास करते हैं तो प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि समस्या हल हो जाती है, उनमें से तथा कोई एक समस्या हल कर लेता है। ये चीज़ हमें निकालनी है। शानदार क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसको देखिए बेटा कैसे करेंगे, रटने वाला कोई नहीं है, ये समझने वाला सा क्वेश्चन है, कॉन्सेप्ट और इजी प्रश्न है ये। इससे आसान और क्या होता है यार। आपके पास 2 समस्या है। ठीक है, एक समस्या ए है, दूसरा समस्या आपका बी है। ए और बी द्वारा समस्या हल करने की जो प्रायिकता है वो 1/3 और एक हल करने की प्रायिकता। देखो बेटा, इसके हल करने की जो प्रायिकता है, ये ए समस्या ए के द्वारा और बी के द्वारा, ये दिया है। मैं बस चित्र की मदद से समझा रहा हूँ, ज़्यादा हिंदी विंदी नहीं लिख रहा। ए की जो हल करने की प्रायिकता है वो मुझे दे रखी है 1/2 और बी के जो हल करने की प्रायिकता है वो मुझे दे रखी है 1/3। तो इसके हल ना करने की प्रायिकता क्या होगी, ए', ये घटा दोगे, है ना करने की प्रायिकता मतलब हल करने की प्रायिकता घटा दोगे, तो ये भी आ जाएगा 1/2। इसकी हल ना करने की प्रायिकता निकालोगे बी', तो एक में से ये घटेगा, लॉसअप आ जाएगा 3 एक कम ये, तो ये आ जाएगा 2/3। ए के हल ना करने की प्रायिकता 1/2 होगी और बी के ना हल करने की प्रायिकता 2/3 होगी। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होगी।
एक सेकंड अब दोबारा पढ़ लेता हूँ कुछ नहीं। एक विशेष समस्या ए और बी द्वारा स्वतंत्र रूप से हल करने की प्रायिकताएं इतनी और इतनी हैं। ठीक है, सो देखो बेटा, पहले वाले पार्ट में आ जाओ। समस्या हल ना होने की प्रायिकता, ठीक है, ये चीज हमें निकालनी है। तो देखो पहले वाले पार्ट में क्या बोला गया है, समस्या हल ना होने की प्रायिकता, ना होने की प्रायिकता, ना होने की प्रायिकता ये है और ये है। तो प्रायिकता के गुणन नियम से ए की हल ना होने की प्रायिकता ये होगी पी ए डैश गुणा बी की हल ना होने की प्रायिकता बी डैश। तो ये है 1/2 और ये है 2/3। 2 से 2 कटा, आंसर आ जाएगा 1/3। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। सेकंड वाले पार्ट में हमें क्या निकालना है, सेकंड वाले पार्ट में हमें निकालना है कि यदि समस्या के हल हो, देखो हमसे ये बोला गया सेकंड वाले पार्ट में, उनमें से तथ्यतः कोई एक समस्या हल कर लेता है, मतलब ए एक हल करने की प्रायिकता, ये हमें निकालना है। तो क्या हो सकता है कि ए हल कर लेता है, ए ने हल कर लिया, बी ने हल नहीं कर पाया, या फिर क्या हो सकता है कि बी ने हल कर लिया और ए ने हल नहीं कर पाया। यही पॉसिबिलिटी है, और कुछ तो नहीं है ना, एक की बात हो रही है, दोनों को हल करने की बात नहीं हो रही है, तो एक तथ्यता की बात कर रहा है। तो पी ए हमारे पास था 1/2, बी हल नहीं कर पाता है वो है 2/3, बी हल कर लेता है वो हमें दे रखा है 1/3 और ए हल नहीं कर पाता है वो है 1/2। 2 से 2 कटा, यहाँ से गया 1/3, यहाँ से आ गया 1/6, 3 दूनी लॉसअप आ जाएगा 6, 3 दूनी 6, 2 एकम 2, 3/6, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, तो आ जाएगा आंसर 1/2। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी, ये क्वेश्चन हमारा आराम से बन गया। अब आते हैं अगले प्रश्न में। क्या बोला जा रहा है, ताश के 52 पत्तों की एक सुमिश्रित गड्डी में से एक पत्ता यादृच्छा निकाला जाता है। निम्नलिखित में से किन दशाओं में घटनाएं ई और एफ स्वतंत्र है। इनको चेक करना है एक करके, है ना, 3 घटनाएं चेक करना है स्वतंत्र है या नहीं है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। ठीक है, तो 52 क्या है हमारे पास, कुल पत्ते होते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर हमारे पास 15 है। पार्ट 1 में आ जाओ। पार्ट 1 में घटना ई दे रखा है और घटना एफ दे रखा है। ई बोला गया है हुकुम का पत्ता है, निकाला गया पत्ता हुकुम का है। अच्छा जी, और उसके बाद हुकुम एक कैटेगरी हो गई बेटा, हुकुम का पत्ता है, हुकुम के कितने पत्ते होते हैं 13। और एफ बोला निकाला गया पत्ता इक्का है, निकाला गया पत्ता इक्का है। तो 4 कैटेगरी है, हर कैटेगरी में एक इक्का बैठा होता है, 1 × 4 यानी कि 4 पत्ते होते हैं। ठीक है, तो ई इंटरसेक्शन एफ में कितने परिणाम होंगे कि निकाला गया पत्ता हुकुम का इक्का है ना, यही बात होगी, तो वो 1 होगा। निकाला गया पत्ता हुकुम का इक्का है तो वो 1 ही होगा, ई इंटरसेक्शन एफ है ना। ये चीज़ क्या है, निकाला गया पत्ता हुकुम का इक्का है, हुकुम का इक्का है, ये बात होती है। अब आ जाओ, अब स्वतंत्र घटना चेक करने के लिए हम क्या चेक करेंगे, पी ई इंटरसेक्शन एफ। पी का मतलब प्राइम, पी ई गुणा पी एफ, ये चीज़ बराबर होनी चाहिए। संभव परिणाम 1, कुल परिणाम 52, संभव परिणाम 13, कुल परिणाम 52, संभव परिणाम 4, कुल परिणाम 52। 13 कम 13, 13 चौके 52, 4 से 4 घटा, 1 यहाँ पे आगे 52, दोनों तरफ बराबर आ गया। चूंकि पी ई इंटरसेक्शन एफ बराबर है पी ई इंटू पी एफ, अतः यह स्वतंत्र घटना है।
ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी। ऐसे सेकंड थर्ड पार्ट भी आपको सॉल्व करना है। सेकंड पार्ट में आ जाते हैं। क्या बोले, निकाला गया पत्ता काले रंग का है, निकाला गया पत्ता एक बादशाह है। ठीक है, जो ई घटना है, ई घटना क्या बोला गया है, निकाला गया पत्ता काले रंग का, काले रंग का है। और एफ जो घटना बोल रहा है वो बोल रहा है निकाला गया पत्ता बादशाह है। ठीक है, सो काले रंग के जो पत्ते होते हैं वो होते हैं 26 और बादशाह हर कैटेगरी में टोटल कैटेगरी 4 होती है। ठीक है, तो 4 होते हैं। ई इंटरसेक्शन एफ क्या हो जाएगा, काले रंग का बादशाह, काले रंग की होती है दो कैटेगरी है ना, हर कैटेगरी में 13 पत्ते होते हैं। इस कैटेगरी में एक बादशाह है, इस कैटेगरी में एक बादशाह है। तो काले रंग का बादशाह है ना, ई इंटरसेक्शन एफ का काले रंग का बादशाह, काले रंग का बादशाह वो कितना होगा, दो कैटेगरी है तो 2 ही होगा। ठीक है, अब आ जाओ जो चेक करना है आपको, पी ई इंटरसेक्शन एफ क्या होता है, पी ई इंटू पी एफ है ना बेटा। तो ई इंटरसेक्शन एफ में संभव परिणाम 2, कुल परिणाम 52, ई संभव परिणाम 26, कुल परिणाम 52, संभव परिणाम 4, कुल परिणाम 52, 26 दूनी 52, 2 दूनी 4, इधर 2/52, इधर भी 2/52, घटना स्वतंत्र है। ठीक है, ये हमारा आंसर हमें मिल गया सेकंड वाले पार्ट का। अब आ जाते हैं अगले वाले पार्ट में। अगला वाला पार्ट है थर्ड पार्ट क्या है बच्चों, निकाला गया पत्ता एक बादशाह या एक बेगम है। देख रहे हो, ये शानदार प्रश्न है, या लगा दिया है। ठीक है, और थर्ड में बोला गया है निकाला गया पत्ता एक बेगम या एक गुलाम है। अच्छा जी, तो करते हैं, ई घटना लिखो बढ़िया से और यहाँ एफ घटना लिखो। ई घटना क्या हमें दे रखा है, निकाला गया पत्ता एक बादशाह या बेगम है। और यहाँ बोला गया है निकाला गया पत्ता एक बेगम या एक गुलाम है। ठीक है, या मतलब यूनियन, या का मतलब होता है जोड़ना, या का मतलब क्या है, जोड़ना, यूनियन। ठीक है, इस वाले चिन्ह से मतलब होता है इसका, अभी बताया भी था क्वेश्चन। तो देखो बेटा, बादशाह होते हैं 4 और बेगम भी होती है 4। ये बादशाह बेगम ये 8 हो गए, बेगम 4 गुलाम भी 4 होते हैं, तो ये भी 8 है। और ई इंटरसेक्शन एफ की अगर बात करें, ई इंटरसेक्शन एफ, देखो क्या चीज़ कॉमन है, दोनों में उभयनिष्ठ वाला भाग देना है। बादशाह नहीं है, बेगम बेगम, तो बेगम 4 इसमें भी है, बेगम 4 इसमें भी है, तो उभयनिष्ठ आ जाएगा 4। ठीक है, उभयनिष्ठ क्या है, सिर्फ बेगम, निकाला गया पत्ता बेगम हो। ठीक है, अब प्रायिकता निकालना है, चूंकि ई इंटरसेक्शन एफ, इसकी प्रायिकता किसके बराबर निकालनी है, ये चीज़ चेक करनी है स्वतंत्र घटना के लिए। इसके संभव परिणाम कितने हैं, 4, कुल परिणाम है 52, संभव परिणाम है 8, कुल परिणाम है 52। ठीक है, तो यहाँ से देखिए 4 से काटेंगे, 4 दूनी 8, 4 कम 4 4 52, 4 12 है ना, 4 दूनी 8 ये। सो ये देखो 4/52 है और ये है 4/13 116, बराबर नहीं है, चूँकि पी ई इंटरसेक्शन एफ बराबर नहीं है इस चीज़ के, अतः यह स्वतंत्र घटना नहीं है। ठीक है, कहीं पे भी कोई डाउट, दिक्कत, परेशानी लगे
तो वीडियो को एक बार दोबारा ज़रूर देखें, है ना। अगले प्रश्न में आ जाते हैं। क्वेश्चन 16 क्या बोल रहे हैं, एक छात्रावास का मतलब क्या होता है, जहाँ पर लोग रहते हैं ना, जो वहाँ पे स्टूडेंट्स रहते हैं, ठीक है। 60% विद्यार्थी हिंदी, 40% अंग्रेजी का और 20% दोनों अखबार पढ़ते हैं। एक हमें यादृच्छिक चुनना है, प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि वो ना तो हिंदी और ना ही अंग्रेजी का अखबार पढ़ता है। यानी ये 3 कंडीशन एक करके हमें निकालनी है, ठीक है। एनसीईआरटी को साइड में रखते हैं और स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को करना। सबसे पहले जो दिया है उसको हम लिख लेते हैं, क्या क्या हमें दे रखा है, ठीक है। हिंदी को हम एच से बोलेंगे, अंग्रेजी को ई से, ठीक है। हमें क्या दे रखा है, PH, H फॉर हिंदी, ये लिख देना कि हिंदी को हम H से प्रदर्शित कर रहे हैं, अंग्रेजी को E से, ठीक है। ये दे रखा है 60%, यानी कि 60% का मतलब बट्टे में 100, ठीक है। ये आ जाएगा 0.6। फिर हमें P इंग्लिश, ये दे रखा है 40%, तो 40%, 40/100 यानी कि 0.4। और हिंदी और इंग्लिश दोनों पढ़ते हैं, वो है सिर्फ 20%, यानी कि ये आ जाएगा 20/100 यानी कि 0.2। कोई दिक्कत, ये चीज़ तो हमें दे रखी। पहले वाले पार्ट में भी क्या निकालना है बच्चों, ना तो हिंदी और ना ही इंग्लिश का अखबार पढ़ती है, ये चीज़ हमें निकालनी है। ठीक है, तो हिंदी भी नहीं पढ़ती और इंग्लिश भी नहीं पढ़ती, तो मैं देखो हिंदी भी नहीं पढ़ती यानी कि एच भी नहीं पढ़ती और इंग्लिश भी बिल्कुल नहीं पढ़ती, ठीक है, दोनों नहीं पढ़ती, तो उभयनिष्ठ ये लग गया। दोनों में नाना है तो डैश डैश। ये चीज़ किसके बराबर होती है, ये चीज़ बराबर होती है P, इसको चेंज कर दोगे A यूनियन B, टोटल का डैश लग जाएगा, ठीक है। और इसको मैं लिख सकता हूँ 1 - P A यूनियन B, ये होता है। और हमारे पास A यूनियन B क्वेश्चन में नहीं दे रखा है, इंटरसेक्शन दे रखा है। अरे यार मन में B आ जा रहा है, E है ना, H और E, ठीक है। H ये है E, H और E, A भी आ जाता है बाहर में, H और E, A भी लिख सकते हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो ये चीज़ हमें निकालनी है। अब हमें निकालना है P, इसको समीकरण कुछ मान लेते हैं, H यूनियन E, है ना, तो ये होगा PH प्लस PE माइनस H इंटरसेक्शन E, तो ये आ जाएगा 0.6, 0.4 माइनस 0.2। तो ये एक में से 2 घटाएंगे तो ये आ जाएगा 0.80, ठीक है। अब इस मान को उठाकर यहाँ रख दोगे, अतः समीकरण 1 से यहाँ मान रखेंगे PH डैश, ये चीज़ हमें निकालनी है, तो वो क्या थी, ये चीज़ आई 0.80, तो 1 में से इतना घटा देंगे तो ये आ जाएगा 0.20, यानी कि 20%। तो 20% लोग ना तो हिंदी पढ़ते ना ही अंग्रेजी पढ़ते हैं, ठीक हो गया। सेकंड वाले पार्ट में आ जाऊँ। यदि वह हिंदी का अखबार पढ़ती है, ठीक है, तो उसके अंग्रेजी का अखबार भी पढ़ने वाली होने की प्रायिकता ज्ञात करनी है, ठीक है। हिंदी तो पढ़ती है तो अंग्रेजी भी अखबार पढ़ती है, उसकी प्रायिकता में ज्ञात करनी है। मतलब एक चीज़ दूसरे पर निर्भर कर रही है, तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी लगेगी इसमें, सबंध प्रायिकता लगेगी, है कि नहीं। देखो क्या बोल रहे हैं सेकंड वाले पार्ट में, शानदार क्वेश्चन है ये। सेकंड वाले पार्ट में बोल रहे हैं प्रायिकता में ज्ञात करनी है, यदि अंग्रेजी का अखबार पढ़ती हैं तथा हिंदी का अखबार भी पढ़ती हैं तथा
हिंदी का अखबार भी पढ़ती हैं। ठीक है, तो क्या होगा, हिंदी का भी पढ़ रही है और अंग्रेजी का भी पढ़ रही है और हिंदी का भी पढ़ रही है, यानी कि अंग्रेजी का तो पढ़ रही है ई, और हिंदी का भी पढ़ रही है ई अपॉन एच, सहबंध प्रायिकता है अखबार की हिंदी के साथ, है ना। तो इसका सूत्र क्या होता है, पी ई इंटरसेक्शन एच बट्टे पी एच। तो ये चीज़ अभी आपने निकाली थी 0.2 और पी एच हमें दे रखा है कितना, एच दे रखा है 0.6, 0 भी लिख सकते हो। तो पॉइंट से पॉइंट हटा 2/6, 2 एक कम 2, 2 3 6, 1/3, ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसी अब सी वाले पार्ट में आ जाओ। सी वाला पार्ट क्या बोल रहे हैं, यदि वह अंग्रेजी का अखबार पढ़ती है तो उसके हिंदी का अखबार भी पढ़ने वाली होने की प्रायिकता ज्ञात करनी है, यानी कि इसका उल्टा आप तीसरे वाले में, है ना। यदि वह हिंदी का अखबार पढ़ती है, ठीक है, हिंदी का अखबार पढ़ती है तथा अंग्रेजी का अखबार भी पढ़ती है, दोनों पढ़ती हैं, अंग्रेजी का अखबार भी पढ़ती हैं, तो प्रायिकता निकालने कि किसकी बात हो रही है, हिंदी की यानी कि एच, फिर बट बाद में क्या अंग्रेजी यानी कि ई। तो ये हो जाएगा पी एच इंटरसेक्शन ई बट्टे पी। एच इंटरसेक्शन ई हो या ई इंटरसेक्शन एच हो, बात एक ही है। ये है 0.2 और पी दे रखा है 0.4, दशमलव से दशमलव हट जाएगा, 2/4, 2 एक कम 2, 2 दूनी 4, तो इसका आंसर आ जाएगा 1/2। ठीक है, ये क्वेश्चन भी आपका आराम से बन गया। आगे बढ़ते हैं 17वें क्वेश्चन पे। क्या बोला गया, पासों का एक जोड़ा उछाला जाता है, प्रत्येक पासे पर सम अभाज्य संख्या, सम भी हो और अभाज्य संख्या हो, उसकी प्राप्त करने की प्रायिकता क्या होगी। देखो बेटा, पासा फेंका गया है, 2 पासे लगातार फेंके जा रहे हैं, तो प्रायिकता का गुणन लगेगा। ठीक, 2 पासे फेंके जा रहे हैं, ये क्वेश्चन नंबर आपका 17 है। देखो पासे पर जब फेंकोगे ना, समष्टि क्या होगी, 1 2 3 4 5 6, तो हमारे पास कुल परिणाम 6 है। तो सम अभाज्य संख्या कितनी है, सम अभाज्य संख्या जो सम भी और अभाज्य वो सिर्फ 2 है, यानी कि संभव परिणाम 1 है। तो दोनों पासों पर सम अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता की, संभव परिणाम 1, कुल परिणाम 6, इसकी संभव परिणाम 1, कुल परिणाम 6, 1 एक कम 1, 6 छंग 36, तो आंसर आ जाएगा 1/36। ठीक है, 1/36, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, 2 घटनाओं ए और बी को परस्पर स्वतंत्र कहते हैं, ए और बी परस्पर अपवर्जी हों, ठीक है, और ये चीज़ हो या फिर ये चीज़ हो या फिर ये चीज़ हो। देखो ये कभी नहीं हो सकता है, ये कभी नहीं हो सकता है, ये भी कभी नहीं हो सकता। 3 ऑप्शन आपने गलत कर दिए तो यही होगा। एक तो ये मेथड है कि जब कुछ पता ना चले तो जो नहीं हो सकते उनको काटो, फिर जो बचेगा वही ऑप्शन होगा। अब मैं आपको करके दिखाता हूँ, ठीक है, आंसर ला के दिखाऊंगा ऑप्शन नंबर बी कैसे करेक्ट हुआ। देखो आपके पास पता है कि स्वतंत्र घटनाएं क्या होती हैं, पी ए इंटू पी बी, ये स्वतंत्र घटना की कंडीशन, ये स्वतंत्र घटना की कंडीशन होती है। अगर इस पर ना की कंडीशन लगाया जाए, ना वाली कंडीशन, है ना, तो क्या होगा, तो ना वाली चीज़ें आ जाएंगी, और ना वाली चीज़ों को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, पी ए डैश क्या होगा 1 माइनस पी ए, और पी बी क्या होगा 1 माइनस पी बी। तो ये कंडीशन ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। तो इस तरीके से ये जो पूरी प्रश्नावली है वो हमने सॉल्व कर ली है। इसके बाद की जो प्रश्नावली है 13.3 जो कि बेच प्रमेय पर आधारित है, जिससे क्वेश्चन बड़े नंबर का तो 100% आएगा ही आएगा, वो हम करेंगे। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्नावली आने वाली है इसके बाद।